मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा शम्स है। मैं फॉर्मर एमपी भी हूँ और अभी करंटली मैं केपी कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन हूँ। आई एम रियली अमेज्ड। मेरी अपनी हुकूमत थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम खवातीन को कितना एम्पावर कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे। थैंक्स टू द यूएन एजेंसीज एंड द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एम्पावर किया जा रहा है खवातीन को। जो लोकल रूरल खवातीन है जिनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं होती, उनको जो हमें देनी चाहिए थी, वोट वो पोल नहीं करती, एजुकेशन के फकदान है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो करती है और उनको कहा जाता है कि आप घरेलू खवातीन है। वो घरेलू खवातीन नहीं है, वो काम करती है, वो खेती बाड़ी भी करती है। मेरे अपने गाँव में भी खवातीन काम करती है लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूएन एजेंसी एंड एफओ एंड द एग्रीकल्चर। उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग्स मुतरादिफ कराई गवर्नमेंट की विजन के मुताबिक कि हमने खवातीन को एम्पावर कराया। और सिर्फ ये नहीं कि हम उनको नौकरियाँ दें या हम उनको एडजस्ट करा सके और वो वही 9 to 5 जॉब करे। कारोबार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो नस्लें पालती है। जो ये ख़वातीन आज कामयाब हुई है और आई एम रियली ग्लेड कि इनके साथ अपने जो भाई है, हस्बैंड है, बेटे हैं, वो साथ खड़े हैं और इनको एम्पावर करा रहे हैं। पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर कंट्री और बदकिस्मती से हमने इस तरह से और इस तरफ कभी ध्यान उस हवाले से दिया नहीं। हम अपने एग्रीकल्चर की माश को बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी एक इकॉनमी बिल्ड कर सकते हैं। सो आई एम ग्लेड कि हम ग्रास रूट लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं और इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम भी बना सकती है, सब्जेक्ट टू द क्वालिटी, और क्वालिटी की ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। सो ये एक विजन है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट का, पीटीआई की गवर्नमेंट का और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक। थैंक यू। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ यूएन वुमेन से है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का ऐसा इदारा है जो सिनफ़ी बराबरी और ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए काम करता है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक एंटिटी है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तावन से ये 3 ज़िला में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है, बाजोड़ में, खैबर में और ममन में। चूँकि हमें पता है कि ये एक ज़रई इलाके हैं और जब भी आप ज़रात की बात देखें तो आपको पता है कि ज़रात में ख़वातीन ज़्यादा काम करती हैं, चाहे वो सीड सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी काम होता है तो वो उनकी होते हैं। तो ये एक चीज़ फ़ील की गई थी कि क्या ख़वातीन की उस किस्म से ट्रेनिंग हो रही है जो नीडेड है, उनको क्लाइमेट के बारे में, उनको ज़रात के बारे में, उनको सीड्स के बारे में किस तरीके से किए जाते हैं, उनको इसकी आगाही है कि नहीं है। तो ये हम लोगों ने काम किया है उनके साथ और आज जो है तो तकरीबन यहाँ 50 के 60 से ज़्यादा ख़वातीन अपना प्रोडक्ट लेके आई हैं जो यहाँ बेच रही हैं एज अ सैम्पल। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करवा सकें कि ये लोग जो है तो वो मेन मार्केट साथ कनेक्ट हों। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये एक डिजिटल दुनिया अभी बनती जा रही है, तो हम लोगों ने इन ख़वातीन को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी है और इनको एंड्रॉयड्स भी दिए हैं जिनके थ्रू ये अपने फेसबुक पेजेस बना रही हैं और उस पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है तो ज़रूरी चीज़ों की जो है तो ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं। मेरा नाम शाद बेगम है और मैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए काम करती हूँ। देखिए, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़वातीन है, आपको इल्म होगा कि 70% से ज़्यादा जो काम है वो ये ख़वातीन करती हैं। इसके बावजूद अगर आप देखें ना कि हम रियासती सतह पर या इवन माशरे के सतह पर हम ये बात अभी भी तस्लीम नहीं कर रहे कि ख़वातीन का ज़रात में कितना अहम किरदार है। आपके सामने जो ख़वातीन बैठी हैं इस वक्त ये मोमन, बाजोड़ और खैबर से आई हुई हैं। ये सुबह से शाम तक माल मवेशी भी पालती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, लेकिन हमारे आदत शुमार अगर आप चेक करें तो ये उससे गायब है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान जब एक मर्द को किसान कार्ड इशू करता है तो इन ख़वातीन को भी किसान कार्ड इशू होनी चाहिए और ये नादरा के पास भी कोई ऐसी एलोकेशन होनी चाहिए कि जब वो शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो अगर आप देखें ना, हर पेशे का वहाँ पर अगर जिक्र होता है तो जो खातून एक किसान है उसका वहाँ पर जिक्र होगा। तो हमारे पास जो आदत शुमार है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इन ख़वातीन का एक किसान की हैसियत से शुमार ही डेटा में नहीं होता। उसका नुकसान ये है कि जो GDP में इन ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंट ही नहीं होती। उसका फिर नुकसान फर्दर ये हो जाता है कि जब कोई मराहत आती है ज़मींदारों के लिए एग्रीकल्चर के हवाले से, इनपुट के हवाले से, कोई लोन आते हैं, उसमें जो ज़री ख़वातीन होती है उसमें उनका हिस्सा नहीं होता। लेकिन उसके अपोजिट अगर आपको मैं बताऊँ, आप ज़रा जहाँ पे जाएँ आपको यहाँ पे इतने फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, तेल, अंडे, दूध सब नज़र आ रहे हैं। ये सारा इन ख़वातीन के हाथों से निकला है
और चूँकि इन ख़वातीन के काम को सोसाइटी के सतह पे या ख़ानदान के सतह पे या रियासत के सतह पे तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो जो पैसा इसके आता है बदले में फिर वो ज़्यादातर मर्दों के हाथ में चला जाता है। उसका इस्तेमाल का जो फ़ैसला है वो मर्द करता है। मैं समझती हूँ कि अगर ये ख़वातीन मिल के काम कर रही हैं, सबसे पहले रियासत रिकगनाइज़ करे, फिर ख़ानदान रिकगनाइज़ करे, फिर सोसाइटी करे, तो वो जो पैसे होंगे वो घर में मशवरे से होंगे, तो फिर वो बच्ची की तालीम पे भी जाएगा, वो ख़वातीन की सेहत पे भी वो लगेगा, ख़वातीन की वेलबींग पे लगेगा। सो अदादुशुमार की बात हम तब करेंगे जब ख़वातीन एग्रीकल्चर एज अ ज़मींदार, एज किसान सबसे पहले वो काउंट होंगी, तब ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा।